हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है प्रीफिक्स इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन। तो इस सवाल में हम लोगों को क्या देखे रखा है। तो एक प्रीफिक्स का एक्सप्रेशन मिला है, उसकी हम लोगों को वैल्यू निकालनी सॉल्व करके, उसके बाद इनफिक्स उसको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों को इनपुट में मिला है। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको लेके चलते एक बार के लिए ओपन बोर्ड पर। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि अगर a प्लस बी होता ये वाला इनफिक्स में, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता, प्लस ए बी। ये हो गया प्रीफिक्स, और इसी फॉर्म में हम लोगों को इनपुट मिला है प्रीफिक्स फॉर्म में। तो इसको कन्वर्ट करना है एक तो इनफिक्स में, उसके बाद ए बी प्लस इसमें, ये हो गया पोस्ट फिक्स। और इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को सॉल्व भी करना है। तो ये तीन काम हम लोगों को करने हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन इसको इसमें कन्वर्ट करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसके राइट साइड से लूप लगाएंगे इसके ऊपर। पहले क्या करते थे, लेफ्ट से राइट तक आते थे, अब राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो देख लो यहाँ पर अगर स्टैक है एक, और एक ऑपरेटर की है। तो पहले बी आया, बी अंदर गया, ए आया, ए इसके अंदर गया, और प्लस आया, प्लस गया ऑपरेटर के बीच में। तो इस एक्सप्रेशन पे ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने देखा कि प्लस आया है, अब इसको सॉल्व भी करना है। तो क्या करेंगे, सीधा इसका ए ले लेंगे, इसका बी ले लेंगे, इसको वी वन बोलेंगे और वी टू बोलेंगे। वी वन ऑपरेटर वी टू, जो कि है ए प्लस बी। ये हो गया इसका इनफिक्स का कन्वर्जन। तो इस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले निकल रहा है वही हमारा वी वन रहेगा। पिछले बारे में क्या कर रहे थे, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एक्सप्रेशन के ऊपर। अब क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोगों ने एक बार के लिए इस चीज़ों को हटा दो, फिर से लिखता हूँ कि अगर यहाँ पर प्लस ए बी, ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम लोगों ने इस साइड से ट्रैवल करा, तो स्टैक में क्या होता है देख लो एक बार। ये रही स्टैक, यहाँ पर पहले बी आया, उसके बाद ए आया, और जो ऑपरेटर है वो बाहर बैठा हुआ है। अब जो जब हम पॉप कर रहे हैं इस साइड से आने के बाद, पहले बी आया था तो बी नीचे चला गया। अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, राइट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवल करते इस साइड से, तो ऑपरेटर आता, उसके बाद ए आता, और उसके बाद बी आता। तो अगर हम लोगों को वी वन और वी टू बताना है लेफ्ट टू राइट में, तो हम लोग क्या बताते थे, इसको वी टू बोलते थे और इसको वी वन, क्योंकि ए बी के नीचे दबता था। अब क्या हो रहा है, ए ऊपर ही है और बी नीचे ही है। तो जब भी हम इसको पॉप करेंगे तो ये वी वन ही रहेगा और वी टू ही रहेगा। यहाँ पर क्या कर रहे थे, वी टू पहले को बोल रहे थे और वी टू बाद में, वी वन बाद में। यहाँ पर हम वी वन ही बोलेंगे और वी टू ही बोलेंगे। तो ये हो गया इसका, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक बार इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या चाहिए हम लोगों को, एक सॉल्व सॉल्व करना है। तो इसको इंटीजर स्टैक ही बोल देते हैं, इंटीजर की स्टैक है। फिर उसके बाद है इनफिक्स की, और इसके बाद है ये वाला प्री है, तो हम लोग पोस्ट वाली लेके आएंगे। पोस्ट की एक स्टैक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करेंगे, राइट से लेफ्ट तक जाएंगे ट्रैवल करते हुए इस एक्सप्रेशन के ऊपर। तो थ्री आया, तीनों स्टैक में, एट आया, तीनों स्टैक में अपेंड, फोर आया, तीनों स्टैक में अपेंड कर दिया, सिक्स आया, सिक्स भी तीनों स्टैक में अपेंड कर दिया। अब इंटू आया मल्टीप्लीकेशन का। तब क्या करते थे, इसको वी टू वी वन बोलते थे और इसको वी वन पिछले क्वेश्चन में। अब क्या कर रहे, इसको ऊपर वाले को ही वी वन बोल रहे और नीचे वाले को वी टू बोल रहे। तो यहाँ से दो, तीन ही स्टैक से दो दो एलिमेंट पॉप होंगे पहले, और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इंटीजर स्टैक से क्या हो रहा है, सिक्स इंटू फोर, 24 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है और ऑपरेटर की वैल्यू ये है अभी। और इनफिक्स का एक्सप्रेशन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर होता है इनफिक्स, इनफिक्स का जो फॉर्म है तो वो ऐसा है कि पहले ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद वैल्यू वन, उसके बाद कैरेक्टर जो ऑपरेटर मिला है वो, उसके बाद वैल्यू टू, और ब्रैकेट कंप्लीट। और जो पोस्ट फिक्स है
उसको V1 पहले, V2 और फिर उसके बाद ऑपरेटर। ये पोस्ट फिक्स का फॉर्म है और ये इनफिक्स का फॉर्म है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए अभी हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, तो इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। V1 ऊपर वाला, V2 नीचे वाला। तो इनफिक्स के लिए क्या होता है, एक ब्रैकेट आता है, उसके बाद 6 आया, उसके बाद कैरेक्टर ऑपरेटर, यहाँ पर कैरेक्टर ही बोल देते हैं इसको। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो ये वाला यहाँ पर डलेगा, कैरेक्टर है तो प्लस V2 क्या है 4, ये हो गया 4 इस पे, ये हो गया इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब पोस्ट फिक्स के लिए V1 V2 ऑपरेटर, V1 V2 और जो ऑपरेटर है हमारा, जो कि कैरेक्टर है, वो मल्टीप्लिकेशन का। ये सारा होने के बाद इन दोनों को कर देंगे पॉप, यहाँ से ये पॉप हो गए। इसको नीचे पुश कर दिया तीनों स्टैक में। अब आया डिवाइडेशन। अब कैरेक्टर है, ऑपरेटर कैरेक्टर कुछ भी बोल दो, यहाँ पर कैरेक्टर लिख लेते हैं, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर आया ये वाला है कैरेक्टर। अब तो यहाँ से क्या होता है, इसको V1 इसको V2, यहाँ से दो पॉप हुए हर बार। और अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो V1 डिवाइड बाई V2, तो ये आया 3, तो ये आया 3, यहाँ पर पुश हुआ। अब इनफिक्स को सॉल्व करने के लिए ओपनिंग ब्रैकेट लेता है पहले, इसके बाद V1 क्या आया 6 × 4, तो ये हुआ V1 प्लस कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मिला है वो, ये हो गया कैरेक्टर प्लस V2 क्या है यहाँ पर 8, तो ये हो गया इनफिक्स का कन्वर्जन, इनफिक्स फॉर्म में आ गया। अब पोस्ट फिक्स में करना है, तो V1 V2 कैरेक्टर, V1 क्या है 6 4 मल्टीप्लिकेशन, V2 क्या है 8, उसके बाद कैरेक्टर क्या है डिवाइड, तो ये हो गया। इसको हम लोग करते पॉप और इसमें पुश कर देंगे पर, इसको सिलेक्ट करके नीचे पुश करते, तो ये हो गया यहाँ पर पुश। अब 2 आया, 2 तीनों स्टैक में 2 पुश। अब क्या हो रहा है, इसके बाद 4 प्लस आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब कैरेक्टर बन गया प्लस। अब क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से 2 पॉप, यहाँ से 2 पॉप, यहाँ से 2 पॉप, ये रहा V1 ये रहा V2। तो प्लस करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए V1 प्लस V2 क्या है 2 + 3, जो कि है 5। यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा, उसके बाद 2 आया, V1 आया, उसके बाद ऑपरेटर आया जो कि है प्लस, उसके बाद V2, ये 2 ब्रैकेट 6 × 4, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इसके बाद 8, इसके बाद इसका एक ब्रैकेट और इसका एक ब्रैकेट, ये हो गया इनफिक्स का फॉर्म। अब पोस्ट फिक्स के लिए, पोस्ट फिक्स में क्या है V1 V2 कैरेक्टर, तो V1 है 2, V2 है 6 4 मल्टीप्लिकेशन 8 डिवाइड बाय कैरेक्टर है प्लस, तो ये होगा इसका कन्वर्जन। इसको कर लेते हैं पॉप और इसको कर लेते हैं पुश, इसमें ये होगा इसमें पुश। अब क्या आया माइनस आया, अब माइनस आया तो ये पॉप हुए, ये दोनों ये V1 ही रहा, ये V2 ही रहा। अब इन दोनों का प्रोसेस होगा 5 - 3 2 बचा। इनफिक्स के लिए पहले तो ओपनिंग ब्रैकेट आता है V1 कैरेक्टर V2, तो V1 क्या है यहाँ 2 प्लस डबल ब्रैकेट 6 × 4 डिवाइड बाई 8 डबल ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाद V2 प्लस पहले ऑपरेटर आया, फिर V2 आया, फिर क्लोज हुआ ब्रैकेट, तो ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन। अब पोस्ट फिक्स के लिए 2 6 4 × 8 डिवाइड बाय प्लस 3, फिर कैरेक्टर जो कि है लास्ट में माइनस आया था लास्ट में, तो माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया था मैंने, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गए हमारे फाइनल आंसर। तो एक बार इसको कंपेयर करके देख लेते हैं जल्दी से, इसको पॉप करके नीचे पुश करते हैं, पुश करने की ज़रूरत नहीं वैसे, तो इसको कंपेयर करके देखते हैं। एक बार इसको लेके आते हैं, क्या यही आंसर आ रहे हैं। तो इंटीजर स्टैक के लिए तो ठीक है 2 ही आया। अब इनफिक्स के लिए ओपनिंग ब्रैकेट 2 प्लस 2 ओपनिंग ब्रैकेट 6 × 4 क्लोजिंग ब्रैकेट प्लस 2 ओपनिंग ब्रैकेट 6 × 4 क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड 8 डबल क्लोजिंग ब्रैकेट
-3 क्लोजिंग ब्रैकेट, -3 क्लोजिंग ब्रैकेट, ये भी सही आया। अब पोस्ट फिक्स के लिए देखते हैं, 264 × 8, 264 × 8, इसके बाद डिवाइड +3 माइनस, डिवाइड +3 और माइनस, ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक पहले तो इंटीजर की स्टैक चाहिए, तो इसको वैल्यू स्टैक भी बोल सकते, वैल्यू स्टैक बोल देते। तो वैल्यू स्टैक या फिर IST रखते, पिछले वाले में रखा था वही, इंटीजर स्टैक ले ली। अब इनफिक्स के लिए क्या होगी, वो इनफिक्स ही नाम देते हैं उसको, जो होगी इनफिक्स के लिए। अब हम पोस्ट फिक्स के लिए, पोस्ट फिक्स के लिए पोस्ट फिक्स वाली स्टैक, ओके। अब हम लोगों ने क्या करा था यहाँ पर कि जो हम लोगों का एक्सप्रेशन है इसके ऊपर राइट से लेफ्ट गए थे, राइट से लेफ्ट गए थे। तो यहाँ पर चलते फॉर लूप लगाते, फॉर लूप आई इन रेंज, रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑफ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, ये हो गया। यहाँ से ये उल्टा लूप चलाता है, फिर उल्टा लूप करता है, रिवर्स करा, बाकी का सेम है, रेंज लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर कैरेक्टर निकाल लेंगे, जो होगा एक्सप्रेशन ऑफ आई, यहाँ पर कैरेक्टर मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, या ये तो जो कैरेक्टर आया या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो इनटू होगा या फिर डिवाइड वाला होगा, या फिर जो बाकी के एक्सप्रेशन मिले अगर वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो हम लोग इसको अपेंड करेंगे, बाद में देखते हैं उसको, पहले इसको लिख लेते हैं। अगर कैरेक्टर जो मिलता है वो अगर प्लस है, और अगर कैरेक्टर मिलता है, एक मिनट, वो अगर माइनस है, और अगर जो कैरेक्टर मिलता है वो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है, और जो कैरेक्टर मिलता है वो अगर डिवाइडेशन वाला है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, v1 ऑफ IST डॉट पॉप। तो इसको कॉपी करते और इसको सिंपली नाम देंगे v2। अब वैल्यू निकालनी है फाइनल, तो वैल्यू के लिए एक सॉल्व नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें v1 v2 और कैरेक्टर भेज देंगे ch। ये सारा होने के बाद इंटीजर स्टैक में अपेंड कर देंगे बाद में, इंट ऑफ वैल, यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया करो इंटीजर में वैल्यू, तो वो इंटीजर में रखता है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनफिक्स का एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो इन वैल्यू 1 इसे नाम देते, तो इनफिक्स डॉट पॉप करा यहाँ पर। अब यहाँ पर सीधा पेस्ट कर लिया यहाँ से, ये हो गया वैल्यू 2। अब यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यू इनफिक्स वैल इक्वल्स टू, इनफिक्स की वैल्यूएशन क्या, वैल्यू कैसे होती है, ये हो गया ओपनिंग ब्रैकेट। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर होती है वो होती है पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फिर प्लस v1 प्लस कैरेक्टर प्लस v2 प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया इनफिक्स का एक्सप्रेशन। तो वैसे ही लिख लेते, i v1 प्लस कैरेक्टर प्लस i v2 प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हो गया इनफिक्स का। तो इसको पुश कर देंगे इनफिक्स डॉट अपेंड में, यहाँ पर पुश कर दिया इनफिक्स वैल्यूएशन। ठीक है, ये सारा होने के बाद थोड़ी एक बार जगह बना लेते हैं हम लोगों को अच्छे से दिखे, ये हो गया। अब करेंगे पोस्ट फिक्स का काम। पोस्ट फिक्स क्या करेंगे, यहाँ पर pv1 जो कि पोस्ट फिक्स से कॉप कर रहा है, और इसको कॉपी करके इसको pv2 नाम दे देंगे। ये होने के बाद पोस्ट फिक्स वैल इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, पोस्ट फिक्स में लिख लेते एक बार कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि पहले v1 आता है, ब्रैकेट तो नहीं होते, v1 आता है, उसके बाद v2 आता है, उसके बाद आता है कैरेक्टर। सिंपली यही करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वैसे भी लिख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, v1 प्लस v2 प्लस ch, जो हो गया प्रीफिक्स का, पोस्ट फिक्स का। तो पोस्ट फिक्स में हम लोग कर देंगे डॉट अपेंड, इसको
पोस्ट फिक्स वैल्यू, ये वैल्यू हम लोगों ने बनाई है यहाँ पर। तो इसको अपडेट कर दिया, ये सारा काम हो गया इन फिक्स के लिए, पोस्ट फिक्स के लिए और वैल्यू के लिए। थोड़ा स्पेसेस देखे लिखने में समझ में आए यहाँ पर क्या करा है हमने। तो ये हो गया। अब ये होने के बाद लास्ट में एल्स वाले पार्ट में एक्सप्रेशन जो मिल रहा है उसको हम लोगों को कन्वर्ट स्टैक में भी डालना है, तो इसमें डालेंगे। अगर वैल्यू आती है 1 2 3 तो इंटीजर में जानी चाहिए, इंटीजर स्टैक में इंट बन के ही जानी चाहिए, तो हम लोग इंट बन के ही भेजेंगे इसको। अगर वैल्यू आ रही है इनफिक्स डॉट अपेंड 1 2 3 आ रही है, पर वो कौन से भी कैरेक्टर की फॉर्म में हो तो भी चलेगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में तो भी चलेगा, क्योंकि इनफिक्स का जो स्टैक बना है हमने उसको कोई डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर सीधा भेज देंगे। वैसे ही पोस्ट फिक्स के लिए करेंगे, तो ये होगा पोस्ट फिक्स के लिए। ये हो गया सारा अपेंड का काम। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को सीधा करना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये वाला क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करेगा, रिटर्न नहीं प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, जो इंटीजर स्टैक है ना के टॉप पे जो एलिमेंट है वो चाहिए हमको। उसके बाद ये वाला करेगा इनफिक्स का एक्सप्रेशन रिटर्न। तो कैसे करेगा, प्रिंट करेगा इनफिक्स डॉट पॉप करके। ये होने के बाद लास्ट में ये हो गया पोस्ट फिक्स का। ये कैसे करेगा, प्रिंट पोस्ट फिक्स डॉट पॉप। ये हो गए 3 काम, ये काम करने थे हमको। और यहाँ पर एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाना है जो कि वैल्यू सॉल्व करके देगा। तो इसको छोटा कर लेते, सॉल्व डेफिनेशन सॉल्व डेफिनेशन सॉल्व डिफाइन सॉल्व v1 v2 ch। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टर जो है वो प्लस होता है ना तो कुछ काम करेंगे, एलिफ अगर जो कैरेक्टर मिला है वो अगर माइनस है ना तो कुछ काम करेंगे, माइनस है तो कुछ काम करेंगे, कुछ रिटर्न करेंगे यहाँ से। एलिफ अगर जो कैरेक्टर मिला है वो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला है तो कुछ रिटर्न करेंगे, और लास्ट में एल्स में अगर डिवाइड वाला है तो कुछ रिटर्न करेंगे। तो यहाँ से रिटर्न होगा v1 प्लस v2, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर है। यहाँ से रिटर्न होगा v1 माइनस v2, यहाँ से रिटर्न होगा v1 इंटू v2, और यहाँ से रिटर्न होगा v1 डिवाइड बाई v2। तो ये पूरा हमारा कोड हुआ। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड आ रहा है तो सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चलता है या नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए चल रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।